नमस्कार साथियों, एक छोटी सी कथा सुनी है। कहानी है कि एक पादरी जा रहा था चर्च की तरफ, जो कि गांव से दूर था। भागा हुआ चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते के पास की खाई में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी छाती पर खंजर घुपा हुआ था। वह आदमी जोर जोर से कराह रहा था। पादरी ने एक क्षण सोचा कि चलो और उसकी छाती से छुरा निकाला, लेकिन घड़ी देखा तो उसे लगा कि चर्च पहुंचने में देर हो जाएगी, जहां उसे प्रवचन देना है, लोगों को समझाना है। आज वह प्रेम के संबंध में ही समझाने जा रहा था। आज उसने विषय चुना था लव इज गॉड। क्राइस्ट के वचन को चुना था कि प्रेम ही परमात्मा है। बस यही समझाने जा रहा था। वह समय का हिसाब लगा के भागने ही वाला था कि उस घायल आदमी ने चिल्लाया कि पादरी, मुझे पता है कि तू कहाँ जा रहा है। मुझे यह भी पता है कि तू क्यों भागा जा रहा है। मुझे मालूम है कि तू प्रवचन करने जा रहा है। तू आज प्रेम ही परमात्मा है के ऊपर प्रवचन देने वाला है। यह बात मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे प्रवचन को ही सुनने जा रहा था। पर दुष्टों ने मेरा जो हाल किया है वह तुमसे छुपी नहीं है, और इसलिए कहता हूँ कि भाग मत। मुझे इस घोर कष्ट से निकालने में मदद कर। नहीं तो जिंदा बच के यदि यहाँ से निकल गया तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं खाई में मरे जा रहा था। मेरी छाती में छुरी घुपी हुई थी और यह आदमी मुझे मरता हुआ छोड़कर प्रेम ही परमात्मा है के ऊपर प्रवचन देने चला गया। देख, रुक जा, आगे मत बढ़। उस आदमी की बात सुनकर पादरी थोड़ा ठिठका, थोड़ा डरा कि कहीं यह आदमी जिंदा बच गया और लोगों को खबर कर दिया कि इस पादरी ने प्रेम ही परमात्मा है के ऊपर प्रवचन देने के चक्कर में एक मरते हुए आदमी को छोड़ दिया, तो लोग समझेंगे कि इसका व्याख्यान तो एकदम सफेद झूठ है। उसकी बात सुनकर वह ठहर गया और उसकी मदद करने को राजी हो गया। वह उस घायल आदमी की मदद करने खड्ड में उतरा। पादरी ने उसे छुआ और खंजर को निकालने के क्रम में उसे गौर से देखा तो वह आदमी उसे जाना पहचाना लगा। पादरी मन ही मन विचार करने लगा कि उसने कहाँ देखा है उसे। तभी घायल आदमी ने कहा कि क्या देख रहे हो, देर मत करो, मेरी जान जा रही है, जल्दी सहायता करो मेरी, अस्पताल पहुंचा मुझे जल्दी से। पर पादरी ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना हुआ सा मालूम होता है। तो उस मरणासन्न आदमी ने कहा कि तुमने मुझे जरूर देखा है और कई बार देखा है। मैं शैतान हूँ और पादरियों से मेरा पुराना नाता है। तुम नहीं देखोगे तो कौन मुझे देखेगा। तब पादरी को भी ख्याल आया कि ये तो शैतान है और चर्च में इसकी तस्वीर भी लटकी हुई है। तो झट से उसने अपने हाथ अलग कर लिए और कहा कि जा, मर जा तू, क्योंकि शैतान को तो हम चाहते ही हैं कि वो मर जाए। अच्छा हुआ कि तुझे किसी ने मार दिया और तू मरे जा रहा है। मैं तुम्हें बचाने के उपाय क्यों करूं? मुझसे पाप हो गया कि गलती से मैंने तुम्हारा शरीर छू लिया। मैं चाहता हूं कि तू फौरन मर जा। यह सुनकर शैतान जोर से हंसने लगा और कहा कि मूर्ख पादरी, याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन न तो तुम बचोगे और न तुम्हारा धंधा। तुम तभी तक जिंदा हो जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारे धंधे का सार और आधार हूं। मुझे बचाने की कोशिश करो, वरना जिस दिन शैतान मर गया उस दिन के बाद पादरी, पंडित, पुरोहित, मौलवी सब मारे जाएंगे।
क्योंकि जब सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत क्या रह जाएगी। शैतान की बात सुनकर पादरी थोड़ा घबराया और सोचने लगा कि बात तो ये बिल्कुल सच ही कह रहा है। तो पादरी ने उसे तत्काल कंधे से उठा लिया और कहा कि प्यारे शैतान, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ अस्पताल, तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाऊंगा और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लेकिन देखो, मर मत जाना। तुम ठीक कहते हो कि तुम मर जाओगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, फिर हमारा और हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। तुमने जो बात बताई है वह तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। उसने आगे कहा कि सचमुच मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे धंधे के पीछे तुम जैसे शैतानों का हाथ है। अब मैं पूरी तरह से जान गया हूँ, इसलिए कृपा करके मरने की जल्दबाजी नहीं करना और अपने इलाज की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करना। और कहा जाता है कि तब से शैतानों को बचाए रखने का बोझ पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी एवं अन्य धर्म के गुरुओं के ही कंधों पर है। बाकी आप सब समझदार हैं, इसलिए आज की बात यही समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।